गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम 10th क्लास के एक ऐसा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट यूजली चैप्टर है। इसे बहुत सारा 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से, और इसे बताने के लिए त्रिभुज कितना अध्याय 6 त्रिभुज चैप्टर है। अध्याय 6 का त्रिभुज चैप्टर है। इसी का एक ऑब्जेक्टिव बताने था। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले विचार को कंडीशन है वो समझ लें। अगर यदि एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी, यदि इसके बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाए डी ई खींची जाता है तब त्रिभुज ए बी सी ये, यदि त्रिभुज डी ई समांतर बी सी है तब क्या होता है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। ये कंडीशन होता है। यदि आप इस तरह भी कर सकते ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ये कंडीशन होता है। समझ गए होंगे? तो पहला होता है। दूसरा कंडीशन यही होता है कि यदि इस तरह दिया रहेगा तो इस एक दूसरे के समांतर हो जाता है। हो गया दूसरा नंबर यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब होता है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये हो गया। फिर एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये होता है त्रिभुज। चौथा कंडीशन क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा क्या? ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। यदि इस त्रिभुज में लंब होगा क्या होगा? लंब ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ये पर लंब डालेंगे और इस पर भी लंब डालेंगे एम और एन, तो क्या होगा? लंब का भी स्क्वायर ए एम का स्क्वायर बटे पी एन का स्क्वायर। ये होता है कंडीशन। चलिए और तीसरा कंडीशन क्या है? समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, अगर एक समकोण है यहाँ होता है पाइथागोरस से मिलते हैं क्या? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही अपना कंडीशन सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिएगा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है क्या? त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी दिया है तो यहाँ दिया ए डी बटे डी बी का दिया है 3/5 और हमको क्या ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। और देखो हम जानते हैं क्या ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ए डी का मान कितना दिया? ए डी बटे 5/3 बराबर ए ई बटे ई सी। ये हो गया। अब हमको पूछा क्या है? ए ई का मान है ए सी पूरा त्रिभुज, जैसे त्रिभुज है ए बी सी डी समांतर, हमको पूछा है ए ई बटे ए सी।
ए का मान दिया है 5 और ईसी का मान 3 निकला, तो हमको एसी का मान कितना आ गया 8 हो जाएगा। तब ए ई बटे ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए का मान 5 और ए सी का मान दोनों को जोड़ देगा 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 5/8। कौन कितना नंबर में है 5/8, बी नंबर में, सॉरी सी नंबर में है 5/8 कितने नंबर में, सी नंबर में। उसी प्रकार दूसरा आकृति में भी वही है कि डी इस समांतर बीसी को दिया है, तो कहता है एक्स का मान ज्ञात करने, तो वही इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये दिया है। ए डी का मान कितना दिया 1, डी बी का मान 16 बराबर ए ई का मान 34 और ई सी का मान कितना दिया है 17 दिया है। जो ई कट जाएगा कितना भाग कटेगा 2 भाग कटो, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स का मान 16 गुना 32, कितना आएगा 16 गुना 32 आ जाएगा, एक्स का मान कितना मिलेगा 32। आ जाएगा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या थे 1:2 में, क्या अनुपात में, तब कहता है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या है क्षेत्रफल का क्या होता है भुजा के स्क्वायर का अनुपात के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर का अनुपात बराबर होता है। तो इसी का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1:4 कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा 1:4 हो जाएगा। किसान में कुछ समबाहु त्रिभुज एबीसी में, यदि समबाहु त्रिभुज है क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, समबाहु त्रिभुज का भुजा मान लेते हैं ए बी ए, यदि लंब दिया है ए डी, अगर लंब दिया है ए डी डी, तो कहता है ए बी का स्क्वायर, भुजा का ए का स्क्वायर बटे ए डी का, ए डी मतलब यहाँ हाइट हो गया, हाइट का मतलब क्या था, हाइट बराबर क्या था √3/2 भुजा, यह ना था, ये उसका करेंगे √3/2 ए का होल स्क्वायर, क्या क्या होगा ए स्क्वायर बटे 3 ए स्क्वायर बटे 4, 4 ऊपर चल जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, कहाँ जाए 4/3 कहाँ यहाँ पर 4/3 आंसर हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 4/3, कितना होगा 4/3 समझ में गया। अब यदि त्रिभुज एबीसी समरूप PQR दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है PQR, यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया, तो क्या होता है कोण ए बराबर P हो जाएगा, कोण बी बराबर Q हो जाएगा, कोण C बराबर R हो जाएगा। आगे दूंगा कोण ए का मान दिया 47, त्रिभुज कोण ए का मान 47 दिया है, कोण ए का मान कितना दिया 47 और त्रिभुज PQR और ABC, त्रिभुज Q का मान कितना दिया, Q का मान 73 दे दिया है, तो अब कोण C का मान देते हैं, Q बराबर क्या है Q बराबर B है, तो B का मान भी कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 7 3 10 7 4 11 12 है ना 12 120 डिग्री, अभी 120 180 में 120 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा 7 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 7 डिग्री, आंसर सी, 5 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है इतना दिया है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा, इसी के अंदर क्या करेंगे रूट डाल देंगे, क्या डाल देंगे क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पूछा जाता है क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा का अनुपात क्या होगा तो रूट डलेगा, जब भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछा जाता है स्क्वायर करेंगे, समझे कितना होगा 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5, 7:5 हो जाएगा। नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन समकोण त्रिभुज है, भुजा दिया गया है कौन समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का रूल होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ अब बड़ी भुजा कौन है 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 289 बराबर कितना होना चाहिए 16, 8 का स्क्वायर
64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 कितना हो गया? 5 4 9 6 2 8 289 बड़ी भुजा के स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग 200 के बराबर है। यही हो गया समकोण त्रिभुज का भुजा। अब बाकी बात अदर कोई समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। समझिए होंगे। आ याद होगा त्रिभुज ए बी सी में 8 नंबर क्वेश्चन का देखो कैसे बनेगा। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में सॉरी त्रिभुज ए बी का मान कितना दिया है? ए बी का मान 6 सेंटीमीटर में दिया है। बीसी का मान कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। और सी ए का मान 6√3 दिया है। इनमें से बड़ा कौन है? देखो बड़ा कौन होगा? ये है कि ये है बड़ा? ये है क्या है? ये मतलब भुजा क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। बीसी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर ये हुआ। अब देखो बीसी का स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हुआ। और ए बी का 6 का स्क्वायर 36 प्लस √3 6 का 36 और 3 गुना 36 किया 108 36 किया 108 जोड़ेंगे कितना होगा? 144 हुआ। कितना होगा? हो जाएगी आगे आ जाएगा। बीसी कर्म हो जाएगा। बीसी क्या है? कर्म। बीसी कर्म यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये का मान कितना होगा? कौन है? 90 डिग्री होगा। कितना हो गया? कौन एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज बन गया। कौन एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस विलोम से बना। अब यहाँ त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी इसी फॉर्मूला पर डी समांतर बीसी को दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखा यहाँ पर ए डी का मान कितना दिया है बताओ तो? कहाँ गया? ए डी का मान 7 है। किधर बना है? 7 बना दो। ठीक है। ए डी का मान दिया है 7 x - 4 बट्टे डीबी का मान कितना दिया है? डीबी का मान 3x + 4 बराबर ए का मान कितना दिया है? 5x - 2 और बट्टे सी का मान कितना दिया है? 3x दिया है। अब देखो x का मान ज्ञात करने के लिए देखो x का किस मान के लिए बराबर होगा? जैसे हम 3 रखते हैं तो आप 23 में 4 घटाएंगे कितना हुआ? 17। उसी प्रकार यहाँ 3 3 9 4 13 9 4 13 5 5 3 15 में 2 घटेगा 13 बट्टे 3 3 9। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। इसके लिए इसको नहीं किया तो इसका मान 3 नहीं है। अब 5 रख के देखो 7 5 35 35 में 4 घटेगा तो 31 होगा। अब बट्टे 3 3 5 15 4 19 है ना? उसे बराबर रखो इधर। 4 5 20 4 5 20 25 में 2 घटाएंगे 23 होना 23 हुआ। और 5 से 15 क्या दोनों बराबर है? नहीं। इसलिए ये 5 भी नहीं हुआ। अब 4 रख के देखें 4 रख के देखो 5 का 28 28 में 4 गया था कितना हुआ? 24 और 4 किया 12 4 16 हुआ। कितना हो गया? 3 में 5 2 हुआ और उसे बोले यहाँ 4 5 20 20 - 2 18 अब बता 3 4 12 कितना हो गया? 3 में 5 2 हुआ। देखो ये दोनों बराबर आ गया तो इसलिए कितना आ गया? x का मान 4। इसको हल करेगा द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण हल करेंगे फिर x का मान निकलेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए ऑप्शन को देख कर पुट करके देख लेंगे। समझिए हम आगे आगे बढ़े। त्रिभुज एबीसी समभुज त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और बी सी बटे क्यू आर का भुजा भी दिया है तो एरिया का अनुपात कहता है। इसी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ कर देंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9
तो 4/9 समझिए। अब संधि भाव त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो C का मान कितना हो जाएगा? इस सब कोण त्रिभुज का दिल हो जाएगा। देखो किस तरह ACB, ये AB का स्क्वायर, ये दोनों बराबर भुजा है, तो दोनों को जोड़े में क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC लिख सकते हैं, 2AC दिया है तो AC का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर प्लस AC का स्थान पर BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों क्या हो गया? समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ देखो, एक व्यक्ति 24 मीटर किस ओर जाता है? पश्चिम की ओर जाता है। किस ओर? पश्चिम, यहाँ मानते हैं पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है। कितना? 24 मीटर। फिर जाकर उत्तर दिशा में मुड़कर कितना 10 मीटर चलता है? कितना चलता है? 10 मीटर चलता है उत्तर दिशा में, 10 मीटर चलता है। तब कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर पर स्थित है? यहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ से? यहाँ से यहाँ के बीच में कितना दूर डिस्टेंस है? क्या हो गया भाई? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100, कितना है? 676। किसका है? 676 किसका है? 26 का स्क्वायर। 676 किसका है? 26 का स्क्वायर है। समझ होंगे? 676 किसका है? 26 का। तो अब देखो 13 नंबर, सभी वृत्त आपस में सर्वांकम होते, समान होते, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में क्या होता है? समरूप होते हैं। और सभी वर्ग आपस में क्या होगा? समरूप होगा। सभी वर्ग आपस में क्या होगा? समरूप होगा। थेल्स गणित पूछा गया क्वेश्चन है कि थेल्स गणित किस देश के थे? किस देश के थे? किस देश का था? ग्रीक देश का था। क्या है? किस देश का था? ग्रीक देश का। ऐसा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।